काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, ये जो शब्द है एक जादुई पुस्तक की लेखिका रोंडा बर्न के हैं, जो एक जादुई रहस्य से पर्दा उठाती हैं। साथियों, लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक समय पहले की बात है, जब कुछ गूढ़ शब्दों को एक धर्म ग्रंथ में छिपाया गया था। तब से लेकर आज तक उन शब्दों को जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने उनका गलत अर्थ समझा और वे दुविधा में पड़ गए। इतिहास में सिर्फ चंद लोगों को ही यह एहसास हुआ कि ये शब्द साधारण नहीं है, बल्कि एक पहेली जैसे हैं। और एक बार जब आप इस पहेली को सुलझा लेते हैं, एक बार जब आप इस रहस्य पर से पर्दा हटा देते हैं, तो आपकी नज़रों के सामने एक नया संसार प्रकट हो जाएगा। द मैजिक पुस्तक में रोंडा बर्न संसार को जीवन बदल देने वाला यही ज्ञान प्रदान करती हैं। फिर 28 दिनों की एक अविश्वसनीय यात्रा में वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यह पुस्तक आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। इस पुस्तक की समरी को समझने के बाद आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से लेखिका के द्वारा बताए गए 28 दिनों के जादुई अभ्यास को आप सीख कर अपने जीवन में जादू की तरह वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाह सकते हैं। और यह बहुत सरल है, क्योंकि लेखिका ने उस रहस्य की खोज कर ली है। लेखिका बताती हैं कि ये रहस्य वाले जो गूढ़ शब्द हैं पौराणिक धर्म ग्रंथों में छिपाए गए थे। लेखिका ने काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद में वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं को शामिल करते हुए विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ में मिलाते हुए इस रहस्य को पूरे संसार के सामने प्रकट किया है। लेखिका इस रहस्य को द मैजिक पुस्तक में पूरे संसार के सामने प्रकट करती हैं। इस पुस्तक में साथियों कुल 28 दिन के जादुई अभ्यास दिए गए हैं, जिसमें लेखिका हमें ये सिखाती है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करें, किस तरीके से आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करके और केवल एक शब्द धन्यवाद को कहते हुए अपने जीवन में आप सब कुछ जादू की तरह पा सकते हैं। साथियों, 15-20 मिनट के वीडियो में इस जादुई पुस्तक के हर एक जादुई शब्द के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम केवल इस पुस्तक का 7वें दिन का एक अभ्यास है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका जो लेखिका हमें बताती है, उसके बारे में हम सीखेंगे और उसका अभ्यास हम करेंगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। साथियों, एक बात बताएं, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या आपकी जो तनख्वाह है उसके लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है?
क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ आप अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। साथियों, अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो उसका अर्थ है कि आप अनजाने में उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप अपने दिल की गहराई से कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक जो परिस्थितियाँ धुएं की तरह गायब हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई जादू होता है। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे आपको इसमें कितनी भी मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप ये बात जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी, जो कि जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलीओना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलीओना में द ग्लेड गेम था, जिसमें लेखिका बताती हैं कि उस फिल्म ने बचपन में मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत ज़्यादा खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियोना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी भी एक ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिख लीजिए। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभव हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ।
बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। चलिए एक और उदाहरण आपको बताते हैं, जिसमें लेखिका ये कहती हैं कि एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है और बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, उसके पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। यदि बेटा अपने पिताजी के साथ में अपने संबंध सुधारना चाहता है तो उसे कुछ इस तरह से कृतज्ञ होना चाहिए। वो ऐसा कह सकता है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होते तो वे मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करते। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया है कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके जादुई संबंध पर असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध जादू की तरह तत्काल बेहतर होने लगेगा। साथियों, याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता के अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लीजिए कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें। फिर आपको देखिए बाहरी जगत में भी जादू ही जादू दिखने लगेगा। लेखिका सुझाव देती हैं कि आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी आप लिखित सूची बना लीजिए और वो इस तरह से बनाइए जैसे कि आप उस सूची में ये लिख सकते हैं कि मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार बहुत हेल्पफुल है तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा मकान है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और ठीक इसी तरह से जो भी आप महसूस करते हैं उसके लिए आप 10 चीज़ों की एक लिस्ट बना लें और अपने जीवन में नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास इस तरह से लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए यह देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं? यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन इस तरह से कर सकते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती हैं और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं।
यदि आप खुद को कोई भी नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएँ, तो आप एक जादुई लाइफ़लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तत्काल रुक जाएँ और कहें कि मुझे ऐसा कहना है और मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। इट मीन्स आपको अपने शब्दों पर गौर करना है। आप जैसे ही कोई नकारात्मक बात अपने मुँह से निकालते हैं, तो तुरंत ही आप उसको रोक कर और आप उसकी जगह ये कह सकते हैं कि मैं इस काम के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ या मेरे पास जो है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। साथियों, यदि भविष्य में कोई भी छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह से आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आज का जादुई अभ्यास आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने में मददगार साबित होगा। आप इस जादुई अभ्यास को सीखने के बाद में नकारात्मक वाक्यों से, नकारात्मक बातों से दूर रहेंगे और अपने मुँह से केवल अच्छे और सकारात्मक बातों को ही बाहर निकालेंगे या सोचेंगे। साथियों, यदि आज का ये जादुई अभ्यास आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।